रेलवे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम भारत के सभी यात्रियों को जोड़ने का काम करता है। सभी लोग यात्रा भी करते हैं। सबसे सुगम और सबसे सस्ता यात्रा जो है रेलवे यानी कि ट्रेन, सबसे सुरक्षित भी माना जाता है और इसीलिए मैक्सिमम यात्री जो है ट्रेन में यात्रा करना सफ़र करते हैं। अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक होने की संभावना रहती है। शायद ट्रेन एक्सीडेंट या हादसा ये हो सकता है। टेक्निकल चीज़ है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इसके बाद भी एक हादसा होता है। वो टेक्निकल नहीं, नॉन टेक्निकल उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि वो हादसा नहीं होता है, उसे हादसा का रूप दिया जाता है। नशा का शिकार बनाया जाता है पैसेंजर को। उसे कोई मतलब नहीं है कि ये देसी है या विदेशी है। उसका सिर्फ टारगेट रहता है कि इस पैसेंजर के पास पैसा है, इसको नशा खिलाओ। और नशा इतना तीव्र गति का रहता है कि नशा टूटने के बाद शायद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और या तो वो पागल हो जाता है या आजीवन के लिए वो किसी के लायक नहीं, यानी कि खुद के लायक भी नहीं रहता है। बहुत लोग की तो मृत्यु भी हो जाती है। और ये सारा जो सरगना है पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। रेलवे इस पे संज्ञान ले रही है या नहीं ले रही है, ये शायद आप खबर दर खबर आपको पता चल रहा होगा कि आज ये हादसा हुआ, आज किसी ने इसका पॉकेट मार लिया, किसी ने इसका जेब लूट लिया, किसी ने बिस्किट खिला के इसको बेहोश कर दिया और सारे जेवर लूट लिया। एक लड़की बेहोश पड़ी है और होश में आने के बाद जो वो खुद को पहचानने से भी इनकार कर रही है। बहुत तरह की भांति तरह की घटनाएं जो है आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद भी रेलवे बहुत तरह का नियम सामने रखा है। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ दोस्ती ना निभाएं, उसके साथ कोई भी खाना पीना वस्तु जो है शेयर ना करें। सारी बातें होने के बावजूद भी ये घटना घट रही है। इसमें ये जो नशा का जो रैकेट जो चलाने वाला जो सरगना है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आरपीएफ से लेकर के सभी लोग को इसमें शामिल करके रखा हुआ है। आज भी ये उतना ही फल फूल रहा है, उतना ही नुकसान आज भी दे रहा है। सरकार इसका संज्ञान अभी तक ठीक ढंग से नहीं ले पाई है। कुछ तो घटना ऐसा है जो कि देखने से आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा या सुनने से। तो गौतम जी एक चीज बताइए कि रेलवे में जो ये जो घटनाएं घट रही है और इतना बड़ा जो नेटवर्क फैला हुआ है, इसमें आपने कैसे सरकार को आगाह करने का प्रयास किया, किस ढंग से? पहले तो रेलवे के हम सभी बधाई देते कि इतने बड़े देश में इतनी ट्रेन और इतने यात्रियों को सरकार ढो रही है और किसी तरह चला रही है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र से भी। लेकिन इस बीच में रेलवे का हजार चाहने के बावजूद भी बहुत तरह का घटना घटती है जिसमें हम लोग को जागरूक ही कि नहीं, रेलवे को भी और ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। हम लोग रेलवे के कई सुविधा को देखते हैं, कई असुविधा को भी देखते हैं। जैसे बीच बीच में हम लोग जाते हैं, किसी मने देखें किसी आदमी को बिस्किट के प्रसाद के नाम से या तो फल के नाम से या तो कोल्ड ड्रिंक्स के नाम से नशा मिला दिया और उसमें आज से 30 साल 35 साल से ये सरगना पूरा देश में चालू है। और इसमें हम लोग कुछ दिन देखते थे छटपटा रहे हैं प्लेटफॉर्म में, कहीं कोई असम का आदमी, कोई छपरा का, कोई केरल का, कोई बिहार का, बंगाल का, अनदेखा करते थे। जब देखे अति हो गया तो हम लोग को खराब लगा। ये तो हमारा गेस्ट है, ये पड़े हैं, इसका एक तो दवा भी नहीं मिल रहा। तो इसके लिए कभी जीआरपी आरपीएफ को कहते हैं, आरपीएफ इनको कहते हैं। तो हम लोग अपने सीमित क्षमता अनुसार इन लोग को वहाँ से उठा करके जनचेतना के तरफ से सरकारी अस्पताल में ले जाते थे और सरकार के डॉक्टर से सलाह मुताबिक कभी कभी सबको तो नहीं दे पाते थे, लेकिन बहुतों को दवा खरीद के दी। तो ये जो यात्री का इतना सेवा रेलवे द्वारा सरकार करती है, इसमें
बहुत बड़ा एक निंदा भी हो रही है सरकार का, जो इसमें विदेशी खास करके हमने जापान, जर्मन, अमेरिका, रसिया, फ्रांस, चाइना समेत कई देशों का यात्री को भी बचा पाया। लेकिन ये घटना हम लोग 2090 से प्रयास कर रहे थे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को पत्र दिए, मंत्री 90 से मंत्री को दिए, ममता से लेकर सारे लालू जी तक, जितने आज तक जितने मंत्री सबको दिए, लेकिन सही कार्रवाई जिसको बोलना चाहिए नहीं हुआ। हम लोगों के प्रयास से और आप लोगों के प्रयास से ये जो धंधा, ये हत्या की परंपरा बहुत हद तक रुकी थी। जब हम लोग ने देखा कि भारत सरकार से आप क्या मांग करते हैं? वही समझा रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे इशूट है, इस इशूट के लिए भारत सरकार से आप क्या मांग करते हैं? वही सरकार मतलब इस सेंट्रल का है, इसलिए भारत सरकार ही मान्यता होगी इसमें। कि हम लोग पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं कैसे इसका हम लोग ये कि आगे बढ़ें कैसे। देखते थे तो बीच बीच में देखे कुछ मिलिट्री मारे गए, तो इसमें मिलिट्री मारे जाने पर हम लोग का बहुत संवेदन लगा कि आम आदमी का तो हत्या हो ही सकता, लेकिन मिलिट्री का भी हत्या हो जाए तो हम लोग जो तीनों विंग का हेड है और कुछ मिलिट्री मारे जाने पर उनको लिखे, तो वो रेलवे बोर्ड का चेयरमैन को दिए, जिसका पत्र का जवाब नहीं दिया। फिर कुछ लोग मारे गए, मिलिट्री भी मारे गए। तब हम लोग आपका सेंट्रल मिनिस्टर से भी बात करने की कोशिश किए, नहीं हो पाया, तो हम लोग इनका APJ कलाम जो तीनों मिलिट्री का हेड है सेना के, उनके साथ साक्षात्कार किए और कार्रवाई करने के लिए बोले। तो हमको बोले कि देखिए आप लोग कार्रवाई करने के लिए कर रहे हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी कोशिश कर रही है इसके लिए, तो आप अपना काम ठीक से करिए, हम लोग भी थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं। उसके बाद हम लोग और कुछ लोग मरने पर यहाँ के अखबार वालों की मदद से हम लोग उसको जागरूक किए लोगों को, और ये भी दिए कि बाहर के आदमी के से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए भोजन के मैटर में कम से कम। लेकिन फिर भी शिकार होने पर हम लोग इसका समाधान ना होने पर ह्यूमन राइट्स के गए, उसका भी समाधान नहीं होने पर ह्यूमन राइट्स के जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो लोग सख्त कार्रवाई करने पर हमारे पास रेलवे के बड़े पदाधिकारी का आमंत्रण आया, हमने गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी सख्त कार्रवाई होने पर 12 आना रुकी हुई थी ये लोग नशाखोराना। आप लोग जान के आश्चर्य होंगे, कई हज़ार आदमी का मौतें हुई है। हमारे के पास खाली धनबाद अस्पताल का हमने रिपोर्ट लिए हैं, जबकि पूरा हिंदुस्तान में ये घटना घटती है, पूरा हिंदुस्तान में, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, केरल, राजस्थान, पंजाब, सब जगह। जबकि बहुत आदमी पागल हो गए रोड में। हम लोग अलग अलग शहर में देखिएगा जो लोग पागल घूमते, सब लोकल आदमी नहीं है, बाहर का नशाखोराना गिरोह का भी शिकार, उसमें मर भी गए मुद्दा। तो ये जो सिलसिला चालू है, छोटा बच्चा भोजन कर रहे हैं हमारे साथ, हम भोजन कर रहे हैं, कुछ भी वो लालच की तरह देख रहे हैं, ये हमारा स्वतंत्रता छीन लिया गया। इस पर बहुत हम लोग का खराब लगा कि इस पर हमको बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी चाहिए। तो आप लोगों से या तो आम जनता से ही आवेदन है कि हम लोग आइए कि वो जितना माफिया लोग है वो तो कम से कम 1 लाख बहुत ज़्यादा होगा, 10,000 20,000 इससे ज़्यादा नहीं है। हाल फिलहाल देखा अखबार में उसको 40,000 तनख्वाह देता था। तो आप लोग के किसी के भी जानकारी में इसका गिरोह कौन है, इसका एडवोकेट कौन है, इसका संचालन करने वाला कौन है, इस पर हम लोग दबाव देकर के इसको हटाने चाहते हैं। अब नशाखोर जी जो शिकार बना जी जिस व्यक्ति को शिकार बना जी रेलवे के द्वारा भी उन्हें जागरूक किया जाता है कि अनजान व्यक्तियों के द्वारा दिए हुए सामान को नहीं खाना है। जय सही बात। लेकिन नशाखोर के शिकार में वो स्वतः आते हैं और वो खाते हैं। लेकिन नशाखोरों को आप चिन्हित कैसे करें कि ये नशाखोर है, यही नशा खिलाया हो? बता रहे हैं, जैसे एक हम लोग इस कानून को डिस्ट्रिक्ट जज से भी बात हुई, यहाँ पर जो एक कानून का सहायक लोग हैं उन लोग से बात हुई कि इस केस को हम लोग एक क्रिमिनल केस हत्या के रूप में दायर करेंगे। अब आपका जो प्रश्न है कि ये लोग जो दोषी है, नशाई व्यक्ति ही नशा खिलाया, कैसे साबित करें? अभी तक रेलवे के पास जो पकड़े गए हैं सैकड़ों हज़ारों आदमी, उन लोग से जैसे हम लोग कोई भी मर्डर केस में या तो दूसरा केस में छानबीन करते CBI दरा रौ दरा, इसी तरह इसमें CBI के ही नहीं, हम लोगों को भी समाज में भी जागरूक होने पड़ेगा। कौन कौन आदमी इसमें हम जानते हैं, हमका परिवार के आदमी भी उसको जानकारी दे सकते हैं। बहुत लोग ऐसा भी केस हम लोग के पास आ रहा कि परिवार के लोग ही उसको पकड़ा दिया। तो हम अगर सचेत रहेंगे और इसको विजिलेंस के रूप में, और जो इसके पकड़ाया गया उसको सरगना को जो मुख है और मुख्यालय है और मुख्य उसका जो
फाइनेंसर है उसको अगर हम पकड़ नहीं सकते हैं तो बेकार है ये सब विजिलेंस बेकार काहे का है। रेलवे का इतना सारा स्क्वाड है, डॉग स्क्वाड है, आपका कैमरा है, सब तो फेलियर देखते हैं। इतना आप रेलवे मंत्री का सरकार के इतना चाहने के बाद भी ISM का लड़का को तो मिला नहीं, काहे कैमरा ख़राब होगा जी? कैमरा ख़राब काहे होगा आपका? तो सारे चीज़ में हमको देखना चाहिए। रेलवे का जो विजिलेंस है, चाहे डॉग स्क्वाड हो, ऐसे CID हो, विजिलेंस हो, या तो और भी जो विभाग है उस पर भी होना चाहिए। और प्राइवेटली हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सेना मरने के लिए कम से कम इसको होम मिनिस्टर को अपने हाथ में लेना चाहिए कि हमरा कम से कम कई 100 सेना मारे गए। हमारे पास रिकॉर्ड है कम से कम 20-50 का जो मारे गए हैं देश का अलग अलग प्रांत का। तो इसमें अगर गहराई से अपने अपने विजिलेंस और सेंट्रल विजिलेंस इसमें इन्वॉल्व है, काहे कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का बात है। जब विदेशी यात्री को लूटा गया, उस पर अत्याचार हुआ, वो बोल रहे हैं कि हम देश में नहीं आएंगे, तो हम चाहे कोनो सरकार के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। ये हमारे ही चुने है सरकार है। सरकार से नम्र निवेदन है कि आपका जो विजिलेंस विभाग है, देखिए कि गहराई में इसका कौन फाइनेंस करते हैं, इसका जो पकड़ाया गया है उसको पुनः रूप से पकड़ा विजिलेंस के द्वारा सारा चेक किया जाए कि इनके कौन कौन और साथी इसमें बैकडोर में कौन कौन है। पकड़ाना बहुत आसान है। जब हम लोग पूरा विदेश का लोग को उठा के ले आते हैं यहाँ पर तो ये देश का लोग को हम नहीं पकड़ सकते, बहुत स्वाभाविक है, बहुत आसान से कर सकते। लेकिन दिल में इच्छा होना चाहिए और जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि हम कैसे इसको, ये आदमी अगर नशाखोराना इसको रिपोर्ट करें। डॉक्टर, आपका परिचय क्या है? मैं पेशे में आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ और समाज के बहुत सारे सामाजिक काम से जुड़े हुए हैं। मेरा NGO कोई चंदा नहीं लेते, डोनेशन नहीं लेता, रिन्यूअल भी नहीं करते एक बार रिन्यूअल करने के बाद। और हम लोग ना ही इसमें हमारा 20 साल लग नशा मुक्ति में। और साथ 1 मिनट बता देते, साथ शमशान घाट का भी हम लोग जीर्णोद्धार किए। ज़मीन माफिया से भी हम लोग बहुत लड़े, अभी अपना भी लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत बड़ा। तो इसमें हमारा परिचय ये है कि हम समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के लोगों के साथ। मैं डॉक्टर गौतम सेनगुप्ता। जागरूकता सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब लो आराम से। जागरूकता सबसे ज़्यादा जरूरी है। घटना तभी घटती है जब आप जागरूक नहीं रहते हैं। सरकार कितना भी प्रतिबंध लगा दे, कितना भी कौशन प्रावधान सिखा दे, बता दे, लेकिन जनता कहीं ना कहीं चूक जाती है और इसी का फ़ायदा उठाता है नशाखोर लोग। और आपका पॉकेट, आपका शरीर, आपका मस्तिष्क सबको वो हनन करने का प्रयास करता है और ये प्रयास लगातार जारी है। जनता से आग्रह है कि आप सचेत रहें, सतर्क रहें और किसी तरह का अगर ऐसा कुछ कार्रवाई मिले तो आप सही जगह पे उसका सूचना जरूर करें ताकि आप उस नशाखोरों से मुक्ति पा सकें। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।